नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार सरकार लगातार गन्ना किसानों के लिए और गन्ना उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हाल ही में हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि गन्ना उद्योग विभाग जो है वो गन्ना किसानों को गन्ना का मुफ्त बीज जो है वो उपलब्ध करा रही है। वही अभी नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां बिहार में जो बंद पड़े चीनी मिल को फिर से शुरू करने और नए चीनी मिल को स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। सेंथिल कुमार ने राज्य के 14 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर 1 सप्ताह के भीतर उपयुक्त भूमि चिन्हित कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। सरकार का उद्देश्य है कि चीनी उद्योग के जरिए न सिर्फ किसानों को बेहतर बाजार मिले, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नई चीनी मिल की स्थापना के लिए कम से कम 100 एकड़ भूमि का होना अनिवार्य है। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और उसके आधार पर व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करें। भूमि चयन के दौरान सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी ध्यान में रखने को कहा गया है। सरकार ने जिन 14 जिलों को नई चीनी मिलों के लिए संभावित स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया है, उनमें पटना, नवादा, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गयाजी, शिवहर, रोहतास और पूर्णिया शामिल है। ये जिले पहले से गन्ना उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं या भविष्य में यहाँ गन्ना खेती के विस्तार की पर्याप्त संभावना है। पत्र में यह भी साफ किया गया है कि प्रस्तावित चीनी मिल के आसपास कम से कम 30 से 40 हजार एकड़ क्षेत्र में गन्ना की खेती उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारियों को चयनित स्थल के आसपास गन्ना उत्पादन की वर्तमान स्थिति, सिंचाई सुविधाओं, जल स्रोतों और किसानों की रुचि का भी आकलन करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने से ही चीनी मिलें लंबे समय तक सफलतापूर्वक चल सकती है। नई चीनी मिल के लिए स्थल चयन के दौरान सरकार ने पुराने और बंद पड़े चीनी मिल परिसरों को भी विकल्प के तौर पर देखने का निर्देश दिया है। इससे लागत कम हो सकती है और पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग संभव होगा। कई जिलों में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की संभावना पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चीनी मिल स्थल चयन और गन्ना खेती से जुड़े सभी पहलुओं पर समन्वित निर्णय लेने के लिए विशेष कृषि टास्क फोर्स गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह टास्क फोर्स गन्ना उत्पादन, किसानों की समस्याओं, सिंचाई, परिवहन और मिलों की व्यावहारिकता जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार सरकार का यह कदम राज्य में चीनी उद्योग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। यदि यह योजना जमीन पर उतरती है तो आने वाले वर्षों में बिहार फिर से देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।